अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां हम ना सिर्फ मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स फील करते हैं बल्कि अपने घर की चार दीवारी में खुद को सेफ भी फील करते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा और स्ट्रेस फेस करते हुए सेफ भी फील ना करें और घर के सारे काम करने के बावजूद ताने भी सुने तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को सुकून दे लाइफ बनाने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि मेरे व्लॉग में शेयर किए जाने वाली जितनी भी बातें हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके। अगर आपको आज के व्लॉग में शेयर किए जाने वाले पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी लगे कि आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में बेहतरी लेकर आने के लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कई बार हमारे अपने ही घर में कोई एक फैमिली मेंबर या जिस घर में हम शादी करके जाते हैं वहाँ के कुछ फैमिली मेंबर्स इतना हमें तंग करते हैं कि हमारा जीना तक मुहाल कर देते हैं। विदाउट एनी रीजन बार बार तंग करना। कुछ ख़वातीन अपने घर के कामों को बहुत नफासत से और पूरी तवज्जो से करती हैं, इसके बावजूद उनके कामों में नुक्स निकालना। कुछ हमारी बहनें या बच्चियाँ घर के कामों से बहुत मुश्किल से थोड़ा सा अपने लिए अगर वक्त निकाल कर अपनी रूम में या किसी बरामदे में या छत पर जाकर बैठ जाती हैं तो उस फ्री टाइम में भी कोई 10 काम निकाल कर उन्हें दे देना कि ये काम पहले कर लो बाद में बैठ जाना। ऐसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए और ऐसे टॉक्सिक लोगों को किस तरह से डील किया जाए, आज के व्लॉग में कुछ सिंपल एंड इजी आइडियाज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। नंबर 1, ट्राई टू अवॉइड। देखिए, अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी सुकून दे हो और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ तो इसके लिए सिर्फ आप ही कोशिश कर सकती हैं। आप अपनी ज़िंदगी को खुद से खूबसूरत बना सकती हैं। जैसा कि मैंने अपने एक प्रीवियस व्लॉग में भी कहा था कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम किसी दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते। अगर हमें बदलना है तो हमें खुद को बदलना होगा, हमें अपने अंदर चेंजेस लेकर आना होगी। देखिए, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना तो ऐसी सिचुएशन में तो वैसे ही हम कोई भी बात करें तो सामने वाले को बुरी लगती है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का पहला और सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर विदाउट रीज़न ऐसे ही आपसे कोई तंज किया जा रहा है या आपसे झगड़ा किया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप खामोश हो जाया करें। अगर कोई भी ऐसी बात जो बेतुकी है, जो आपको हर्ट कर रही है, ऐसी बातों को अवॉइड किया करें। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो आपको हर वक्त बुरा भला कहते हैं, सुबह शाम दिन रात जब भी आपका सामना होता है आपको कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं जिससे आप हर्ट होती हैं और आपको वो बार बार बुरा भला कह रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि क्या उनके बुरा भला कहने से आप बुरी हो गई हैं? नहीं ना। अगर किसी के बोलने से कोई इंसान बुरा हो जाता ना तो इस वक्त पूरी दुनिया बेसुकून होती, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बादशाह होते हैं ना, उनके पीठ पीछे भी लोग बातें कर रहे होते हैं। हम तो फिर आम इंसान हैं और समटाइम्स ऐसी टॉक्सिक फैमिलीज़ के साथ जब हम रह रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई चलते फिरते घर के अंदर कोई बार बार आपको टोंट करता है, ताने कसता है या बुरी भली बातें कहता है तो आप उन सारी बातों को अवॉइड करने की कोशिश किया करें अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। दूसरे नंबर पर, अपने घर की कोई भी बात किसी बाहर वाले से शेयर मत कीजिए। यहाँ मैं 2 किस्म के लोगों की बात करूंगी, एक मैरिड और दूसरे अनमैरिड। पहले हम अनमैरिड की बात करते हैं। आज की जनरेशन को अगर कोई छोटी सी बात भी की जाए तो वो घर वालों के खिलाफ होकर या तो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं या अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव से या बाहर के लोगों से बातें शेयर करते हैं। इससे ना सिर्फ उनके घर की बदनामी होती है बल्कि उनकी सबसे पहले बदनामी होती है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल्स या आपके जानने वाले जब आपको आपके नाम से मुखातिब करेंगे तो वो आपकी स्टोरी को भी साथ दोहराएंगे। इसलिए बहुत मुख्तात रहें अपने घर की बातें बाहर करने से। अभी हम बात करते हैं मैरिड लोगों की।
देखिए, जब शादी करके हम दूसरे घर में जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई बात हो गई है तो कोशिश किया करें सिर्फ अपने तक रखिए और 4 दीवारी में ही उस बात को खत्म कीजिए। अगर आपकी सास अम्मी किसी रीजन से आपको डांटती हैं तो आप ये सोचिए, जब आप अम्मी के घर थे वहाँ अम्मी से भी तो डांट पड़ती थी ना। अगर आपके घर में नंदे हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये सोच लीजिए आपकी जो बहनें थी उनके साथ भी तो बहस हुआ करती थी ना। जब आप अपने इन नए रिश्तों को अपने पुराने रिश्तों से कंपेयर करेंगी तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में खुशियां आने लगेगी। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर मैं एक और जो बहुत जरूरी बात है वाजे करती चलूं कि अगर आपको लगता है कि मामला ज्यादा सीरियस है या आपको लगता है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, आपने सब कुछ करके देखा है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर चुकी हैं, वहां से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो आप अपने लिए खुद से स्टैंड लीजिए। जुल्म सहने से बेहतर है ना कि अपने लिए स्टैंड लिया जाए और अपनी जिंदगी को आसान बनाया जाए। थर्ड नंबर पर जितना हो सके उतना कम बोलिए। जितना आप कम बोलेंगी उतनी ही आपकी जिंदगी खुशगवार होगी। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में आराम से अपने कामों में मगन हैं, आप अपने कामों को 100% ठीक कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन जो आपके घर में मौजूद है आपके सामने आते ही आपको तंज करने लगता है या आपसे बुरा भला कहने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी आगे से बोलने लगेंगी तो लड़ाई तो बढ़ेगी, बेसुकूनी तो होगी। तो बेहतर है ना कि अगर सामने वाला बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप कम बोलिए। आप सिर्फ उतना बोलिए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप कम बोलेंगी, जितना आगे से कम जवाब देंगी, आपके घर में उतना ही ज़्यादा सुकून होगा। और जो सामने वाला आपको तंग कर रहा है या तंग कर रही है, बोल बोल के वो थक जाएंगी, वो आगे से नहीं बोलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जब किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो चुप हो जाएंगी और साइड पे हो जाएंगी। लेकिन अगर आप भी आगे से जवाब देंगी, आप परेशान होंगी, रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, उनको तो सुकून होगा। उनका तो मकसद ही यही है आपको परेशान करना। अगर आपको लगता है कि बात ज़्यादा बिगड़ रही है तो आप बात कीजिए, आप बहस मत कीजिए, क्योंकि बातचीत हमेशा ये तय करती है कि क्या चीज़ सही है, और जो बहस होती है वो ये तय करती है कि कौन सही है। क्योंकि बहस में हम अपने आप को राइट साबित कर रहे होते हैं, हम ही राइट हैं, यही हमने तय किया है, हमने दूसरे की बात तो सुननी नहीं। तो इसलिए आराम से अगर बैठकर बातचीत कर ली जाए तो हम अपने मामलात को बहुत हद तक सुलझा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की। हालात चाहे कैसे भी हों, कोई भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन पेरेंट्स की या अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट ज़रूर किया करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बड़ी नंद हैं या आपकी जेठानी हैं, रिश्ते में आपसे बड़ी हैं, एज में बड़ी हैं, और आप उन्हें नॉर्मल डेज में आप करके बुलाती हैं, लेकिन अगर कोई बहस हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी उन्हें तू तड़ाक करके मत बोलिए। अगर आपकी सास अम्मी ने कुछ कह दिया है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और इतना गुस्सा आया है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन में भी कभी भी अपनी सास अम्मी को तू करके मत बुलाइए, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। ये जो रिश्ते होते हैं ना, देवरानी जेठानी, सास बहू, नंद भाभी, ये बहुत ही प्यारे रिश्ते होते हैं अगर इन्हें ईमानदारी से निभाया जाए। और इस ब्लॉग के जरिए अगर कोई मुख्तरम सास मेरा ब्लॉग सुन रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके घर में बहू आए तो प्लीज उसकी उसी तरह से रिस्पेक्ट किया करें जिस तरह आपके घर में आपकी बेटी है, क्योंकि आपकी इस बेटी, आपकी बहू की अपने घर में बहुत ज्यादा इज्जत थी, बहुत मान था, वहाँ वो बहुत लाडली थी। उस घर के अफराद ने अपनी प्यार से, नाजों से पली बेटी आपके घर में दी है, आपके हवाले की है, आपकी बेटी बनाई है। अब ये आपकी बेटी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इज्जत, उसका एहतराम करना, उसकी नीड्स का ध्यान रखना, उसके बच्चों का ध्यान रखना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने घर में बहू लेकर आएँ तो उसकी इज्जत किया करें, उसका ध्यान रखा करें। ये बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी हसास सी होती हैं, छोटी छोटी बात दिल पर ले लेती हैं। जब ये शादी करके दूसरे घरों में जाती हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उनकी बेहुरमती की जाए। उनका ध्यान रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़। मैं सभी बेटियों, सभी बहनों के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाकर उन्हें दुनिया की हर खुशी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।